ओके, सो अभी हम जो है टॉटोमेरिज्म टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉटोमेरिज्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से इसमें राइट, टॉटोमेरिज्म होता कैसे है, कौन सा कंडीशन फैसिलिटेट करेगा टॉटोमेरिज्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, ओके। कंडीशन, तो कंडीशन क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर मैं एक सिंपल को एग्जांपल लेके चलूँ जो सबसे ज़्यादा फेमस है, राइट, कीटो एंड इनॉल टॉटोमेरिज्म, राइट। तो CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सेकंड, हमारे पास यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन के पास ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी टॉटोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए और वहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जो मल्टीपल बॉन्डेड हो, ताकि वो मल्टीपल बॉन्डेड जो है डबल बॉन्ड, राइट, वो क्या हो सके, टूट करके एक और हाइड्रोजन के शिफ्टिंग को अलाउ कर सके। तो ये दो रिक्वायरमेंट है, पहला क्या, अल्फा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डेड। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए। तो यानी अगर मैं कई सारे एग्जांपल लूँ उसमें देखूँ तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये वाला एग्जांपल है, लेट्स से CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जांपल और फिर चेक करेंगे टॉटोमेरिज्म उसमें पॉसिबल है या नहीं है। इसमें पॉसिबल है, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, और एग्जांपल जो है जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, राइट, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या होगा, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा, ठीक है। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे CH3 है, C है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से CH यहाँ पे है और डबल बॉन्ड NH है। यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, टॉटोमेरिज्म हो सकता है। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से CH3 N डबल बॉन्ड O, राइट। यहाँ पे भी ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, टॉटोमेरिज्म हो सकता है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। और एग्जांपल अगर देखा जाए इसमें तो जैसे ये है CH3, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, लेट्स से यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ CH3, तो क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, S डबल बॉन्ड O है और ये अल्फा हाइड्रोजन भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ऐसे कई सारे और भी हम एग्जांपल सोच सकते हैं जहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा, क्लियर। ऐसे में अगर ये ले रहा हूँ NH2CH डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, इस sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन है, और इनफैक्ट यहाँ पे जो टॉटोमेरिज्म होगा ना, आइडेंटिकल बनेगा, तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कई सारी पॉसिबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ तक कि ये जो HCN है ना, यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा सेकंड नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से बस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यानी अब टॉटोमेरिज्म कैसे होगा या नहीं होगा, ये चीज़ हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें देखना है कि टॉटोमेरिज्म जो है कहाँ पे कौन से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन का ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कई सारे एग्जांपल लूँगा, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, फिर टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, और फिर डिटेल में जाएंगे इसके, ठीक है। तो मोस्टली जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड OCH3, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा, तो जो टॉटोमर्स इसका बनेगा
वो दोनों में से किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को यूज कर सकता है, ठीक है। यानी टॉटमर्स बनता कैसे, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन था, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH2 है, ये H है, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ गया, ठीक है। और फिर ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये O पे पहुँच जाएगा, यानी इसका जो टॉटोमर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, जिसमें ये वाला जो फॉर्म था ये क्या था, कीटो फॉर्म, और ये जो बना हुआ है ये इनॉल फॉर्म है। और इसमें देखा जाए तो दोनों साइड सिमेट्रिकल ग्रुप है, इसका मतलब टॉटोमर्स दोनों से सेम जैसा लगेगा, ठीक है। और एग्जांपल अगर लें तो अगर ये मेरे पास कंपाउंड है साइक्लोहेक्जेनोन, इसका अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, राइट, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसमें, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और यानी अल्फा हाइड्रोजन यानी यहाँ पे भी टॉटोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। और टॉटोमर्स दिखेगा क्या, कैसा, तो हम दोनों में से किसी भी एक साइड में हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है। यानी इसका जो टॉटोमर्स दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड वो है और इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी टॉटोमर्स होगा लेकिन अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी जो इसका जो टॉटोमर्स दिखेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यानी इसका अगर मैं टॉटोमर्स ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, पे साइक्लोहेक्सेनोन था ये OH में कन्वर्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और ये 2 मिथाइल ग्रुप थे, ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम टॉटोमर्स देख सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ मिथाइल लगा 2 और यहाँ पे मिला लगा हुआ, ठीक है। क्या यहाँ पे टॉटोमर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और 0 अल्फा हाइड्रोजन मतलब नो टॉटोमर्स, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, ठीक है, और मेरे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, तो इसका अल्फा पोजीशन कौन सा है, ये वाला है और ये है, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम से एक्सचेंज तो हो सकते हैं लेकिन टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा ब्रिजड कार्बन पे। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंजेबल हैं पर टॉटोमर्स नहीं होगा, यानी भले ही यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन टॉटोमर्स नहीं बनेगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, ठीक है। इसका अगर मैं टॉटोमर्स बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, बट इसके भी टॉटोमर्स नहीं होंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ब्रिज हेड कार्बन पे, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, यानी ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड जो है नहीं बनेगा, वो स्टेबलाइज नहीं होता ज़्यादा। और एग्जांपल अगर लें तो ये हो गया कुछ इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पर टॉटोमर्स बनाने के लिए कौन सा अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे, यहाँ वाले, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो टॉटोमर्स बनेगा वो C डबल बॉन्ड ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसके टॉटोमर्स बना सकते हैं। आई होप ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। और ये बेसिकली अल्फा पोजीशन था और ये भी अल्फा पोजीशन था, ठीक है, ओके। इसके बाद से और भी कई सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, इसके हमें टॉटोमर्स बनाना है तो क्या होगा, और लेट्स से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इधर ग्रुप लगा हुआ है और इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके टॉटोमर्स कितने होंगे, तो अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, यानी टॉटोमर्स यहाँ पे नहीं बनेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटोमर्स इधर वाले कार्बन का, लेफ्ट साइड कार्बन का यूज होगा, यानी जो डबल बॉन्ड बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे, राइट, और एक यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बट टॉटोमर्स यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है और भी कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये है,
बेंजीन रिंग है, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब इसका टॉटोमर्स बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, इसका जो टॉटोमर्स होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इधर अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। इसका जो टॉटोमर्स होगा वो क्या होगा, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे आ गया सी ओ एच, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सी एच टू। तो यहाँ पे क्या है, टॉटोमर्स एग्जिस्ट कर रहा। अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल का अगर देखा जाए तो इससे मिलता जुलता कीटो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड और यहाँ पे लेट से ओ लगा हुआ, ठीक है। तो ये खुद भी क्या कर सकता है, टॉटोमराइज हो सकता है इस अल्फा हाइड्रोजन का यूज करके, ठीक है। और अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज करेगा तो क्या बनेगा, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को अगर ये यूज करेगा तो जो टॉटोमर्स बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमें इनॉल फॉर्म इसका बन जाएगा। और ये जो है एरोमेटिक है, तो इसमें ऑलमोस्ट 100% के क्लोज में या 99% से ज़्यादा जो है इनॉल कंटेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस तरह से हम इनॉल कैसा दिखेगा ये चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ओके। और एग्जांपल अगर देखना है तो ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री अगर है, ठीक है, इसका इनॉल कैसे बनेगा। और लेट्स से अगर ये हमारे पास है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया ये वाला, राइट। इसमें किस साइड में हम इनॉल बनाए ताकि ज़्यादा स्टेबलाइज हो, तो ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है ना, यहाँ वाला, इससे इनॉल बनाएंगे तो क्या होगा, पूरा बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो इसका इनॉल प्रेफर होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है, राइट। क्योंकि दो विड्रॉइंग ग्रुप के बगल में है तो इससे इनॉल हमें बनाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाऊँ तो भी हमेशा इनॉल इसी से बनाना है, ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे रहा हूँ तो भी क्या हो जाएगा, इनॉल इसका इजीली बनेगा, ठीक है। यानी इनॉल बनने का जो कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी कंपाउंड में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। बाकी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम ये देखेंगे कि इनॉल कंटेंट किसका जो है ज़्यादा होगा और कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज किस ग्रुप का होगा वो पूरा डिटेल में करेंगे, जो मेंस एडवांस सबके लिए जो है इनफ रहेगा।